Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let's start a topic group theory in abstract algebra. सबसे पहले हम सेट की कुछ नोटेशंस पढ़ेंगे। यहाँ पर n नोटेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए, z सेट ऑफ इंटीजर्स, q सेट ऑफ रेशनल नंबर, r सेट ऑफ रियल नंबर्स जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर होते हैं, c और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखते हैं और जो a और b होता है वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कंटेन करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में, सेट ऑफ इंटीजर्स कंटेन करते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स कंटेन करते हैं रियल नंबर, और जो रियल नंबर होते हैं वो कंटेन करते हैं। ग्रुप पढ़ने से पहले हमें एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए और उसके साथ एक ऑपरेशन चाहिए। तो जो उससे पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन मतलब दो एलिमेंट्स के बीच जो स्टार जो है वो है ऑपरेशन डिनोट कर रहा है कि ये कोई भी ऑपरेशन है। तो दो एलिमेंट्स के बीच दो एलिमेंट्स को ऑपरेट किया तो वो जी नॉन एम्प्टी सेट में ही बिलोंग करना चाहिए। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी लिया और स्टार उसमें ऑपरेशन लिया, स्टार एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या कोई और ऑपरेशन भी हो सकता है। कोई भी ऑपरेशन है तो जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन होगा जी पर, यदि दो एलिमेंट्स लिए जी के और उनके ऑपरेट किया स्टार ऑपरेशन से और वो जी में ही बिलोंग करता है तो बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई होता है। तो नेचुरल नंबर का एडिशन के साथ, रियल नंबर का नेगेटिव के साथ, इंटीजर्स का एडिशन के साथ, ये सब बाइनरी ऑपरेशन, जबकि नेगेटिव बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर्स पर सेटिस्फाई नहीं करता है क्योंकि दो नंबर ले लिए 2 और 3, तो 2 यदि उसमें सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लेते हैं तो 2 - 3 -1 होता है जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, तो फिर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। कोई एक जी नॉन एम्प्टी सेट लेंगे और स्टार कोई भी ऑपरेशन लिया तो जो जी स्टार है ये ग्रुप होगा यदि ये 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। कोई भी दो एलिमेंट लेंगे जी सेट से और उनको ऑपरेट करने के बाद यदि वो जी में आते हैं, वापिस से जी में बिलोंग करते हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कोई भी 3 एलिमेंट लेंगे हम, पहले 2 एलिमेंट्स को ऑपरेट करके फिर उसको तीसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करेंगे, वो इक्वल आना चाहिए। लास्ट के 2 एलिमेंट्स को पहले ऑपरेट कर लें और फिर पहले वाले से ऑपरेट करें तो वो दोनों इक्वल आए तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी और जो ABC एलिमेंट है ये जी में बिलोंग करने चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कोई भी ई या हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है वो जी में बिलोंग करेगा सच दैट उसको ग्रुप के कोई भी किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो वो एलिमेंट खुद के इक्वल आना चाहिए, और ए हम कोई भी एलिमेंट है जी का। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए को बी के साथ ऑपरेट करे तो वो इक्वल आना चाहिए, बी को ए के साथ ऑपरेट करे तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आए, तो जो बी है वो ए का इन्वर्स हो जाएगा या ए है वो बी का इन्वर्स हो जाएगा। एक ग्रुप जी स्टार एबिलियन ग्रुप होगा यदि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आल्सो सेटिस्फाई करें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कोई भी दो एलिमेंट्स को ऑपरेट किया ए स्टार बी से, फिर बी को ए के साथ ऑपरेट किया तो दोनों इक्वल आए, और जो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये नॉन एबिलियन ग्रुप हो जाता है। ये ग्रुप की कुछ एग्जांपल्स हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर एडिशन में ग्रुप नहीं बनाता क्योंकि इसमें एडिशन ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 0 एलिमेंट नहीं होता है, तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं है,
तो फिर ये ग्रुप नहीं बनाएगा। और ये सब्ट्रैक्शन में भी इनमें से कोई भी ग्रुप नहीं बनाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन फेल्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन में भी इनमें से कोई भी ग्रुप नहीं बनाएगा। मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। डिवीज़न में भी इनमें से कोई भी ग्रुप नहीं बनाएगा। ये कुछ रिजल्ट्स हैं। नेगेटिव फेल्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। इन मल्टीप्लिकेशन क्यू स्टार मल्टीप्लिकेशन में आर स्टार मल्टीप्लिकेशन के साथ ऑपरेशन के साथ सी स्टार मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ ये तीनों एबिलियन ग्रुप बनाते हैं। क्यू स्टार का मतलब इंडिकेट करता है इसमें से 0 एलिमेंट को रिमूव कर दें, उसके बाद जो एलिमेंट्स बचते हैं वो क्यू स्टार। और क्यू में 0 एलिमेंट भी इंक्लूड होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, रियल नंबर और रेशनल नंबर आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। मैट्रिक्स भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई करती है। नेचुरल नंबर का सेट, सेट ऑफ इंटीजर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट, रियल नंबर और रेशनल नंबर satisfy commutative property with respect to addition and multiplication.